पहली बात तो आप सब लोगों का इधर आने के लिए शुक्रिया। और यूनाइटेड हॉस्पिटल के बारे में जस्ट एक 2 मिनट मैं बोलना चाहता हूँ। 8 साल से हम लोग इमरजेंसी केयर में, हम लोग ट्रॉमा एंड इमरजेंसी एक्सीडेंट केयर में हम लोग वी हैव बीन सर्विंग। जो पहले हमारा लैबोरेटरी था उसको हम बहुत ही मॉडर्नाइज करेंगे, अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट्स ला के उसको अपग्रेड करेंगे लैब को बोल के हमने डिसीजन लिया था। ये तकरीबन दिसंबर में डिसीजन लिया हमने और जनवरी में काम चालू हुआ और मार्च फर्स्ट वीक तक ये काम कंप्लीट भी हो गया। तो मार्च फर्स्ट वीक में यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स बोल के एक अलग ही विंग, डायग्नोस्टिक्स विंग, लैब विंग अलग ही चालू किए फर्स्ट फ्लोर में, जिसमें सारे इन्वेस्टिगेशंस गुलबर्गा में अब तक जो हो रहे वो सारे इन्वेस्टिगेशन और अब तक जो नहीं हो रहे तकरीबन बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन जो बेंगलुरु भेजते थे वो भी यहीं करे जैसा हम लोग मशीनरी लेके आए। तो इसमें से एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ये सारे सेक्शंस हमने यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स के तहत हमने चालू कर दिए। लेकिन जैसे ही ये सब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ, सब एकदम कंप्लीट हो गया, हम लोग चाह रहे थे कि लोग आके अपना मास्टर चेकअप भी कराए इधर, और उसी लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम लोग बिल्ड करे थे। तुरंत उसके लॉकडाउन चालू हो गया। लॉकडाउन चालू होने के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसा वैसा अपने को क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है, एज ए कंट्री क्या फेस कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में कैसा कोविड का प्रॉब्लम हो रहा है और गुलबर्गा में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारा हमने क्लोजली वॉच करने के बाद 2-3 चीज़ें हम गैप महसूस किए। हम लोग 2-3 चीज़ें गैप ये थे कि कोविड आने के बाद में नॉर्मल केसेस आना तो बंद नहीं होते, वो तो नॉर्मल केसेस तो रहेंगे, नॉर्मल इमरजेंसीज रहेंगे। कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भले ही लॉकडाउन के से कम भी हो गए हों, मेडिसिन केसेस में जैसा सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, स्ट्रोक पेशेंट है, ओबी पॉइजनिंग है, मेडिकल कुछ हार्ट का इश्यूज़ है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ है, ये सारे पेशेंट तो आते ही रहेंगे। लेकिन कोविड-19 की वजह से सबके मन में एक डर बैठ गया कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस है, हम बाहर निकलते ही हमको भी आ जाता क्या, हॉस्पिटल में आते ही दूसरों से हमको लगता क्या, बोल के तरह तरह के जो परसेप्शंस लोगों में बैठते गए। एक वो चीज़। दूसरा चीज़ क्या हुआ, जो हमारा टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवरऑल इंडिया में और पॉपुलेशन के हिसाब से वो बहुत ही अभी ज़्यादा होना है, ऐसा सरकार का भी मानना था। तो तकरीबन प्राइवेट में क्यों नहीं दे सकते कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए परमिशन, बोल के हम जब डिटेल में एनालाइज किए तो प्राइवेट में बिल्कुल दे रहे थे। लेकिन ये नया वायरस है तो इसके लिए जो जो एहतियात बरतना, जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, किट का स्टैंडर्ड्स, रिजल्ट्स का स्टैंडर्ड्स, सारा कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशन में था। वो सारा अगर मीट कर रहे तो हम देते बोल के बोले गवर्नमेंट के एजेंसीज। तो हम सोचे अब गुलबर्गा में 10 दिन वेटिंग हो रहा एक रिज़ल्ट आने के लिए, गवर्नमेंट में हेवी वर्कलोड है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे की पूरे एडमिनिस्ट्रेशन इसके पीछे पड़े तो भी सुधर रहा नहीं। तो हम समझे उस लिहाज से, और यूनाइटेड हॉस्पिटल में जो नॉन कोविड पेशेंट आते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, ये 2 चीज़ों के मद्देनज़र हम लोग ये डिसाइड किए कि हम लोग RT-PCR टेस्टिंग भी चालू करेंगे। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 1 महीना पहले रैपिड टेस्ट किट बोल के चालू किए हम लोग, वो भी हम यूनाइटेड में ही फर्स्ट चालू किए गुलबर्गा में। अभी भी हम अकेले कर रहे हैं यूनाइटेड हॉस्पिटल में। मतलब पेशेंट अंदर आ रहा, हम इसका कोविड है क्या, इसको गलती से भी कोविड है तो हम अंदर नहीं ले सकते क्योंकि दूसरे पेशेंट को थ्रेटन होता है बोल के हम स्क्रीनिंग चालू करें। और सब पब्लिक भी बहुत कोऑपरेट करे स्क्रीनिंग में, करो साहब आप कोई बात नहीं, आप करो, हमारे लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है बोल के हर एक पेशेंट जो आ रहा है, इन पेशेंट जो एडमिट होने आ रहा है उसको हम कंपलसरी करें। तो वो लोग कर रहे हैं, रैपिड ऑलरेडी हो रहा है 1 महीने से। लेकिन RT-PCR कन्फर्मेटरी है, एवरी टाइम RT-PCR टेस्टिंग के लिए हमको गवर्नमेंट भेजना पड़ रहा था। तो उस लिहाज से हम RT-PCR का अप्लाई करें। 1 महीने के पूरी जद्दोजहद के बाद, लॉकडाउन के बीच में कोई कुरियर सर्विसेज नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज नहीं, लोग कैसे आना, एक्सपर्ट स्किल्स कैसे आना, मशीनरी कैसे आना, किट्स कैसे आना, एक बार हमारा गाड़ी कुछ भी नहीं बोले तो महीने में 15 बार हमारा गाड़ी हैदराबाद गया है, विशाखापट्टनम गया है, बेंगलोर गया है। ये 3 प्लेसेस में कवर करते हुए स्ट्रगल करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किए। उसके बाद में न्यू दिल्ली का NABL बोल के एक रेगुलेटरी बॉडी है लैब का, उन्होंने इंस्पेक्शन किया। तो वो इंस्पेक्शन तकरीबन 8 घंटे चला, शाम में 4 बजे चालू हो गए, रात में 12:30 बजे ख़त्म हुआ। ये जूम कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है। हर एक चीज़ वीडियो कैमरा से, वेब कैम से हम उधरी स्पॉट पे जाके एक एक चीज़ उन्होंने देखा
देखने के बाद उन्होंने बहुत तारीफ़ किया हॉस्पिटल का और हॉस्पिटल के स्टाफ का। बोले बहुत ही यंग टीम है, बहुत रोबोस्ट टीम है आप सब लोग, तो हम फर्स्ट टाइम में ही आपको अप्रूवल दे रहे हैं इसका NABL का H1N1 करने के लिए परमिशन दे रहे बोल के। उसके बाद ICMR में हमने अप्लाई किया। ICMR हमको निमांस में 1-2 दिन का हमारे लोगों को ट्रेनिंग था। उसके बाद में उन्होंने हमको 10 सैंपल के आसपास हमको ब्लाइंड फोल्ड करके सैंपल्स दिया, मतलब उनको मालूम था कौन से सैंपल पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है। वो हमारा रिजल्ट उससे मैच होता नहीं होता देखे वो लोग, तो तकरीबन 70% मैच होते भी वो लोग दे देते यूजुअली। हमारा 100% प्रोफिशिएंसी स्कोर था आउट ऑफ कितने मंथ से कोशिश कर रहे थे आपकी इसको? तकरीबन 2 महीने से, जब से लॉकडाउन चालू हुआ तब से हम ये सोच रहे थे ये इतना जल्दी तो जाने वाला है नहीं, ये अभी 3 महीना रहता क्या 6 महीना रहता क्या 1 साल चलता रहता ये मालूम नहीं। तो हम हमारा हॉस्पिटल में आने वाला पेशेंट का सेफ्टी पहले देखना है, स्टाफ का सेफ्टी देखना है, तो वो सारा सेफ्टी देखते हुए कोविड पेशेंट कोई भी अंदर नहीं आना बोल के हम लोग फिल्टर करना है। तो इस लिहाज से हमने ये स्टार्ट किया। अभी 2 महीने से सर तकरीबन जनरल अदर हॉस्पिटल्स में जनरल पेशेंट्स को भी काफ़ी अवॉइड किया जा रहा है, तो आपके पास किस तरीके से काम किया गया कोविड-19 के पीरियड? ये जनरल पेशेंट्स को हम नॉन कोविड पेशेंट जिसको बोलते हैं उनको अवॉइड नहीं करना बोल के ही हम जो जद्दोजहद कर सकते थे किए। 1 महीना पहले हमने रैपिड टेस्टिंग स्टार्ट किया, एक भी पेशेंट को हमने डिनाई नहीं किया, स्क्रीनिंग हर पेशेंट को किया। जो सस्पेक्टेड केस है, जो एस्टेब्लिश निमोनिया केस है, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के मुताबिक उनको सीधा सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजे, ESI को भेजे। बट नॉन कोविड पेशेंट्स को किसी को भी हमने डिनाई नहीं किया। नॉन कोविड पेशेंट्स जब भी आते हमको मालूम नहीं उसके अंदर हिडन इन्फेक्शन है क्या कोविड का, उस लिहाज से हमने रैपिड टेस्ट स्क्रीनिंग चालू किया 1 महीने पहले, तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तकरीबन नियरली 350 लोग जो भी आए, हर आदमी बहुत खुशी से स्क्रीनिंग करो सर आप बोल के बोले, बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हैं। किस सिस्टम से आप काम करें सर? आप अगर कोई जनरली आपके पास टेस्ट करवाना चाहता हो जो कि आपका पेशेंट नहीं है, जनरली भी कोई हेल्दी है फिर भी उनको एक डाउट है कुछ नॉर्मल फीवर हो, तो वो क्या आपके पास टेस्टिंग करवाने आ सकते हैं? ऐसा है कि 2 चीज़ें हैं टेस्टिंग में। जो RT-PCR का टेस्ट है उसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है ICMR का। ICMR मानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एक मेन नोडल बॉडी है जो इस पैंडमिक को रेगुलेट कर रहा है। उस रूल्स के मुताबिक जो गाइडलाइंस उन्होंने दिए हैं वो गाइडलाइंस में अगर पेशेंट का कुछ भी एक फिट हो रहा है तो कर सकते हैं हम टेस्ट। बिल्कुल भी एकदम हेल्दी आदमी है, कुछ भी उसका हिस्ट्री नहीं है और वो जो गाइडलाइंस ICMR ने दिया है उसमें कहीं भी फिट नहीं हो रहा तो हम नहीं करेंगे उनका टेस्ट। उसके लिए भी एक रीज़न है, वो बोल सकते हैं हमारे पास पैसे है सर करो आप, हम पैसे दे रहे करो, पैसी बात नहीं है। टेस्ट किट जो है वो पूरे कंट्री की रिसोर्स है, हम लोगों को दिए हैं, हम कंपनी से हम खरीदे हैं और हम वो पेशेंट्स को भी या फिर सस्पेक्टेड लोगों को भी हम पैसे लेके कर रहे हैं। लेकिन हमको ये दिमाग में रखना है कि वो वेस्ट नहीं करना है हम, क्योंकि जब ज़रूरत, अगर हम वेस्ट कर दिए उसको ऐसे ही सबको करते बोले तो जब ज़रूरत पड़ेगा वो टाइम पे हम कहाँ जाएंगे? जिनको ज़रूरत पड़े, ज़रूरतमंद पेशेंट रहेगा उनको कहाँ जाना उन्होंने, इसके लिए एक फिक्स्ड गाइडलाइंस है। कर्नाटका में कितने हॉस्पिटल्स में ये इसकी फैसिलिटी अवेलेबल? हम बहुत एक बात खुशी से ये हम आप सब लोगों के सामने रखना चाह रहे कि RT-PCR ICMR रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट लैब यूनाइटेड हॉस्पिटल पहला लैब है जो आउटसाइड बेंगलोर है। सो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, हम समझते हैं ऐसा। प्राइवेट लैब मतलब प्राइवेट स्टैंड अलोन लैब या प्राइवेट हॉस्पिटल का लैब आउटसाइड बेंगलोर, यूनाइटेड इज़ द ओनली वन। हालांकि मेडिकल कॉलेज में दिए हैं वो भी एज फार एज दावणगेरी तक कोई भी नहीं है, बीजापुर में नहीं है, बेलगांव में नहीं है, रायचूर में नहीं है, आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में सिर्फ यूनाइटेड हॉस्पिटल एक ही है, 15-16 डिस्ट्रिक्ट्स में किधर भी नहीं है प्राइवेट में। और ये टेस्ट क्या ब्लड टेस्ट किया जाएगा या किस तरीके का सिस्टम क्या है? ये RT-PCR हम जब बोल रहे हैं वो तो स्वैब टेस्ट है। जो रैपिड टेस्ट किट है जो हम 1 महीने से कर रहे हैं वो ब्लड टेस्ट है, वो एकदम सेफ है। रैपिड किट का टेस्ट मतलब कोई भी कर सकता है, स्क्रीनिंग मॉड्यूलिटी भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो एक एरिया में ज़्यादा हो रहे हैं, हम वहाँ जाके रैंडमली चेक भी कर सकते हैं। ये ब्लड बेस्ड है, ये सेफ़ है, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन RT-PCR जो टेस्ट कर रहे हैं वो हम स्वैब टेस्ट बोलते हैं, उसको एक फिक्स्ड रिजिड प्रोटोकॉल है। फिक्स रिजिड प्रोटोकॉल ये है कि यूनाइटेड हॉस्पिटल में अंदर हम स्वैब नहीं कलेक्ट करेंगे, कोई भी बाहर से पेशेंट आएगा तो स्वैब हम कलेक्ट करेंगे। कोई इन पेशेंट अगर एडमिट होने के लिए आ रहे हैं
और वो कुछ गाइडलाइंस में फिट हो रहे हैं, तो इन पेशेंट के लिए स्वैब कलेक्शन फैसिलिटी यूनाइटेड वाले करेंगे। और दूसरे हॉस्पिटल से भी इन पेशेंट है कहीं पे, उनको रिक्वायर्ड है, हमारे को अगर बोले रिक्वेस्ट करे तो या तो उन्होंने कलेक्ट करके सैंपल हमको सैंपल पैक करके भेज सकते हैं, अलग स्पेशल पैकिंग है उसका, वो हमारे पास किट्स है, 10 किट्स है, 10 जगह एट ए टाइम जा सकते हैं हम लोग, और एक इसमें तकरीबन 50 सैंपल्स हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहीं हॉस्पिटल में जाके वो इन पेशेंट का हम लोग लेके आएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, और जो वॉक इन पेशेंट्स आएंगे या फिर गवर्नमेंट अगर मान लो डिटेक्ट करेगी तो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिस जो है हमको एक स्पेस डेजिग्नेट करेगा। ये एक क्लियर कट ये है कि अगर कोई ओपीडी पेशेंट या फिर चलता फिरता ऐसा पेशेंट जो सस्पेक्टेड है उसका अगर स्वैब कलेक्ट करना है तो ओपन ग्राउंड में करना है। ओपन ग्राउंड में बूथ रहेगा, वो एक बूथ के अंदर बैठ के वो करना है। ये इसका मीनिंग ये है कि हर पेशेंट को अलग अलग हम पीपीई किट तो नहीं ले सकते। बूथ में अगर वो आदमी बैठेगा वो सेफ है, ओपन ग्राउंड में है, एयर सर्कुलेशन रहेगा तो क्रॉस कंटेमिनेशन का चांस नहीं रहेगा। कोई भी आदमी आएगा वो बूथ में बैठ के सैंपल कलेक्ट करेगा, एक दिन में 100 सैंपल भी वो कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो उसका एडवांटेज है। उसका डेजिग्नेटेड जो है स्पेस वो गवर्नमेंट अलोकेट करेगी, वो खुला ग्राउंड रहेगा। ये इसका रिजल्ट कितनी देर में है? एक्चुअली इसको जो प्रोसीजर है 4.5 से 6 घंटे लगते रिजल्ट आने के लिए। एक बार में हमारे पास 50 टेस्ट करे जैसा पैनल है एट वन गो, तो 5 घंटे का हिसाब से हम पकड़े एवरेज, और 3 शिफ्ट में हम काम करेंगे या फिर 4 शिफ्ट में भी हम काम करेंगे तो 20 घंटे में 200 मैक्सिमम सैंपल हम रोज कर सकते हैं। और एक चीज सर, जो डॉक्टर्स कोविड लैब में आपके वर्क कर रहे हैं, क्या ये जनरल पेशेंट्स के लिए भी सेम डॉक्टर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोविड लैब में एक ही आदमी काम करेगा, वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। वो सेपरेट उसका डेजिग्नेशन है, सेपरेट उसका ट्रेनिंग है, सेपरेट उसका क्वालिफिकेशन है। वो सिर्फ और सिर्फ लैब में रहेगा और कहीं नहीं आएगा। वो लैब में भी उसका अपना डेजिग्नेटेड एरिया में ही मूव करेगा और पूरा पीपी किट के प्रोटेक्शन के साथ मूव करेगा। और जो जिस तरीके से वो टेस्टिंग का जो प्रोटोकॉल फिक्स किया है उसको इन्फेक्ट होने का चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो है, क्योंकि वो जो 3 वे पैकिंग बोलते हैं, 3 वे पैकिंग में सैंपल आते, वो सैंपल ओपन करने का भी एक ये है, पहला पैकिंग बाहर का डिस्कार्ड होना, दूसरा पैकिंग वहाँ अंदर जाके 90 डिग्री टेम्परेचर रहता हो उसमें अंदर रख के खोलना, तो उसको कंटेमिनेशन का कोई चांस नहीं है। ये सारी चीज़ें ओके होने के बाद ही ICMR अप्रूव दिए इसमें। ये इस पूरा सेटअप के लिए जो यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स का पूरा लैब है, और ये लैब तो अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी वाला लैब है। आने वाले दिनों में तो गुलबर्गा के पब्लिक को, यहाँ आसपास के पब्लिक को छोटे से छोटे ब्लड इन्वेस्टिगेशन से बड़ा ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए भी सारा फैसिलिटी इस लैब में है। और जो हमने ये लैब RT-PCR का जो लैब एस्टैब्लिश किया है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का लैब एस्टैब्लिश किया है, उसमें डॉक्टर आयशा फातिमा मैडम का जो पैथोलॉजिस्ट हैं उनका एक मेजर रोल है, और वही नोडल ऑफिसर भी हैं इसका ICMR की तरफ से। जो कोऑर्डिनेशन मेन नोडल ऑफिसर हैं वो डॉक्टर आयशा फातिमा मैडम ही है। और इनके अलावा डॉक्टर शांत कुमार एक हैं जो मेन स्ट्रैटेजी डाल के दिए इसका कि कैसा करना क्या नहीं करना। ये एक्सपर्ट डॉक्टर है बेंगलोर से, तो डॉक्टर शांत कुमार का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अपना टाइम दे के सारा एस्टैब्लिश करने में, कोऑर्डिनेशन करने में, मैन और मशीनरी दोनों भी लेके आने में उनका बहुत मेजर रोल है। और दूसरा, यूनाइटेड हॉस्पिटल का एक स्टाफ, एक आदमी इस लैब को जो बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन दी है, उन सभी का मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौके पे। और मैं चाहूँगा कि आप 1-2 मिनट डॉक्टर आयशा फातिमा से भी आप कुछ भी सवाल जवाब है तो आप कर लीजिए। मैडम, ये कोविड-19 के लिए जो यूनाइटेड हॉस्पिटल में लैब फॉर्म किया गया है, जहाँ तक इसके बारे में आपसे ज़्यादा डिटेल्स मालूम हो सकते हैं, सारा पता चला, तो क्या किस सिस्टम से आप लोग वर्क कर रहे हैं, कितने डॉक्टर्स यहाँ पे वर्क करने वाले हैं, ये सिर्फ इन पेशेंट्स के लिए है या बाहर के पेशेंट्स को भी आप लोग टेस्ट करने वाले हैं? United Hospital RT-PCR specifically for COVID we have started since 5 days. Okay, otherwise we were doing it for
other tests. We have got ICMR approval specifically for this COVID-19 since 5 days. Okay, so this lab we have designed specially for COVID-19. We have made certain adjustments. Otherwise, it was for H1N1, tuberculosis, HIV, HBsAg, other viruses and bacteria, particularly TB, PCR and all. We had that plan. But for COVID, we had made one more separate cell to be more precautious. For the safety of all the healthcare workers and also the other patients also. So this test we are performing for all the admitted patients. Since United Hospital is a trauma care tertiary care center, so all very seriously ill patients will come, so we are making it mandatory for those patients. Okay, so for this hospital patients also and outside hospitals also, anybody is calling for, if they want to get it done, then we will do it. But specifically, like, it is we are not the collection center. Any hospital, like if they are admitted patients, if they are asking for, we will go collect the sample. Otherwise, for the common people, we are not collecting the centers. If they send the samples, or the district administration, if they provide that particular area for collection and all, then we are going to proceed with that. So how many of them are working in this lab? Right now we have got 2 molecular biologist scientific officers here, and the 3 assistants. There is consultant microbiologist and even consultant pathologist who is also working. Right now we have got, and separately for sample collection also. What duration is there for this test? This duration from the taking sample collection to receiving of the till receiving of the hospital, that will be totally different if you are getting from outside. Otherwise, it is just 4.5 hours to 5 hours.